पुष्प 47 अग्निहोत्र कृषि क्रांति पुस्तक परिचय भाग 1। आज का पुष्प माधव आश्रम भोपाल से प्रकाशित अग्निहोत्र कृषि क्रांति पुस्तक के संपादक श्री जयंत जी पोद्दार के लेखनी से संपन्न है। जून 1999 में प्रकाशित पुस्तक की प्रस्तावना ही आज का पुष्प आधार है, जिससे अग्निहोत्र का कृषि क्षेत्र में योगदान कैसे हुआ यह हमें सीखने को मिलेगा। आज विदेश में किए गए संशोधन से हम भारतीय प्रभावित होते हैं, परंतु यह सब संशोधन की प्रेरणा हमारी भूमि से ही संशोधक प्राप्त करते हैं, यह हमें पता नहीं होता। अग्निहोत्र कृषि का संशोधन भी विदेशी संशोधकों ने संपन्न किया एवं कर रहे हैं, परंतु अग्निहोत्र कृषि के प्रथम प्रयोग हमारी पवित्र भूमि पर ही संपन्न हुआ था। हमारी वेद परंपरा को कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही साथ देश एवं विदेश के संशोधकों के अथक प्रयास को भी विनम्र अभिवादन। माधव आश्रम में पिछले 40 वर्ष से 27-28 जनवरी को एक वार्षिक सम्मेलन हर साल होता है। इन 2 दिनों में विश्वव्यापक अग्निहोत्र आंदोलन के जन्मदाता महानुभाव श्रीमान माधवजी पोद्दार साहब की इस कर्मभूमि में इस आंदोलन से जुड़े स्वयंसेवी कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं। इसमें अग्निहोत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिक एवं चिकित्सक भी आते हैं एवं अपने शोध पत्र पढ़ते हैं। जनवरी 97 में हुए इस वार्षिक सम्मेलन में अग्निहोत्र के चिकित्सा एवं कृषि पर होने वाले प्रभावों की विस्तृत चर्चा हुई थी। विशेषज्ञों ने इस विषय पर अपने निष्कर्ष एवं सुझाव सामने रखे एवं अग्निहोत्र आचरणकर्ताओं ने अपने अनुभव सुनाए। कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों सर्वश्री डॉक्टर रामाश्रय मिश्रा, डॉक्टर A.N. पांडे तथा डॉक्टर R.L. श्रीवास्तव ने इस सभा में अपने अग्निहोत्र कृषि प्रयोगों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया। वही एक अशिक्षित कृषक श्री प्रताप सिंह मीना ने अपने अग्निहोत्र कृषि के अनुभव भी सुनाए। सभी में उपस्थित सैकड़ों कृषक एवं नागरिक यह सब देख सुनकर रोमांचित हो उठे और यह मांग की गई कि इन सब बातों को तथा अग्निहोत्र से कृषि की पद्धति का मार्गदर्शन करने वाली एक पुस्तिका को जनहितार्थ प्रकाशित किया जाए। माधव आश्रम द्वारा 1974 से ही कृषकों को अग्निहोत्र कृषि करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। मई 1974 में ही सत्य धर्म प्रचार प्रसार के मुखपत्र धर्मसूर्य के अंक में एक लेख प्रकाशित किया गया था, आधुनिक कृषि और यज्ञ। इसके बाद समय समय पर धर्मसूर्य के माध्यम से कृषकों को अग्निहोत्र कृषि के बारे में जानकारी पूर्ण लेख दिए गए। धर्मसूर्य के पहले लेख के आधार पर जर्मनी, अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों में अग्निहोत्र कृषि पर प्रयोग परीक्षण हुए और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, परंतु तब भी रासायनिक खादों एवं कीटनाशी दवाओं के आदी हो चुके भारतीय किसान इक्का दुक्का ही इस क्षेत्र में आगे आए, जिनमें मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ किसान ही थे। धर्मसूर्य के माध्यम से माधव आश्रम ने 4 से 6 अप्रैल 1982 को एक अग्निहोत्र कृषि शिविर का आयोजन किया, जिसमें मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के कई किसान सम्मिलित हुए। कानपुर के कृषि वैज्ञानिक श्री रामाश्रय मिश्र के मार्गदर्शन में इन किसानों ने अग्निहोत्र कृषि की जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें अग्निहोत्र कृषि का प्रशिक्षण भी दिया गया। अप्रैल का धर्मसूर्य अंक कृषि विशेषांक रूप में प्रसिद्ध हुआ। प्रस्तुत पुस्तक में उसी विशेषांक का आधार लिया गया है। डॉक्टर रामाश्रय मिश्र
ने 1985 के बाद से ही अग्निहोत्र कृषि पद्धति के प्रचार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और तब से वे निरंतर अनुसंधानरत है। मैं अनुभव को प्रत्यक्ष या परम प्रमाण मानता हूँ, इसलिए अग्निहोत्र कृषि क्रांति में पहले किसानों के प्रत्यक्ष अनुभव, फिर वैज्ञानिक प्रयोग और अंत में वैदिक कृषि के सिद्धांत दिए हैं। इन सिद्धांतों के लिए मैं मेरे वयोवृद्ध मित्र अब स्वर्गीय पंडित वीरसेन जी वेदाश्रमी इंदौर का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे अनुरोध पर धर्मसूर्य के लिए अग्निहोत्र कृषि व चिकित्सा पर कई लेख भेजे थे। मैं स्वयं कृषक नहीं हूँ और न ही कृषि कार्य में मेरी रुचि है, परंतु अग्निहोत्र कृषि से उत्पन्न अनाज, सब्जियाँ एवं फलों के अद्भुत अमृतोपम स्वाद का दीवाना हूँ। इसलिए पाठकों से आग्रह है कि इस विषय पर वैज्ञानिक एवं प्रैक्टिकल जानकारी के लिए डॉक्टर रामाश्रय मिश्र से ही पत्र व्यवहार करें और अग्निहोत्र कृषि देखना चाहें तो श्री प्रताप सिंह मीणा के खेत पर जरूर देखें। इस पुस्तक में कई लेख जो कि त्यो धर्मसूर्य मासिक पत्र के अंकों से लिए गए हैं। माधव आश्रम का यह गौरवपूर्ण प्रकाशन 1972 से 1987 तक प्रकाशित होने के बाद अस्त हो गया, किंतु सत्य धर्म प्रचार प्रसार के क्षेत्र में इसने जो प्रचंड कार्य किया उसका मूल्यांकन भविष्य ही कर सकता है। नियति ने मुझे इसके संपादन का अवसर दिया, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। कृषक भाइयों एवं बहनों से अंत में यही निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अग्निहोत्र कृषि पद्धति अपनाएं तथा सुख, स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए अपने द्वार खोलें। कल विवश होकर इसे अपनाने की बजाय आज स्वेच्छा से इसे अपनाकर जगत के सामने एक आदर्श उपस्थित करने में ही बुद्धिमत्ता है, इसमें संदेह नहीं। पुष्प आधार अग्निहोत्र कृषि क्रांति पुस्तक के संपादक जयंत जी पोद्दार को विनम्र अभिवादन।